यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जीवन मृत्यु लड़ाई का मैदान वह स्थान था जहां जीवन और मृत्यु का फैसला होता था। किसी भी संप्रदाय के शिष्यों के बीच दुश्मनी होना सामान्य बात है। इसलिए जब कुछ हो ही गया था, तो उसे सही तरीके से निपटाया जाना चाहिए। तलवार संप्रदाय ने इस जीवन मृत्यु लड़ाई के मैदान की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी, शिष्यों के बीच की दुश्मनी को सुलझाने के लिए। जब दो शिष्यों के बीच अगर जानी दुश्मनी हो जाती, तो वे एक दूसरे को चुनौती दे सकते थे। बेशक चुनौती देने वाला व्यक्ति चुनौती लिए जाने वाले से दो गुण ऊर्जा स्तर से अधिक नहीं हो सकता। आरव ने मूल रूप से जीवन मृत्यु की लड़ाई के लिए चुनौती देने का इरादा नहीं किया था, लेकिन जब उसने श्रीखंडर को उस पर जानलेवा हमला करते देखा, तो वह समझ गया कि श्रीखंडर उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। वहीं अगर वह उसी समय श्रीखंडर से लड़ता, तो चाहे वह जीतता या हारता, उसे नुकसान ही होता। अगर वह हार जाता, तो साफ था, श्रीखंडर उसे यातना देकर मार सकता था, और अगर वह जीतता, तो भी उसे कोई लाभ नहीं मिलता, यहाँ तक कि वह श्रीखंडर को मार भी नहीं सकता था। अगर उसने केवल श्रीखंडर को घायल कर दिया होता, तो भी वह मुश्किल में पड़ जाता। आखिरकार वह अभी एक श्रम शिष्य ही था। केवल जीवन मृत्यु के मैदान में ही वह श्रीखंडर के खिलाफ एक निष्पक्ष स्थिति में होता, और वहीं वह श्रीखंडर को मार सकता था। हाँ, होश में आने के बाद श्रीखंडर जोर से हंसा। उसने आरव की ओर इशारा किया और खुली हुई घृणा के साथ कहा, मैं तो हंसी से मर जाऊंगा। इतिहास का सबसे बड़ा नकारा मुझसे जीवन मृत्यु लड़ाई की चुनौती दे रहा है। किस आधार पर? इसीलिए कि तू इतिहास का सबसे बड़ा नकारा है। आरव श्रीखंडर की घृणा से पूरी तरह से अप्रभावित था, और उसने कहा, तलवार संप्रदाय के नियमों के अनुसार जब कोई निम्न गूढ़ ऊर्जा स्तर वाला व्यक्ति उच्च स्तर वाले को चुनौती देता है, तो वह मना नहीं कर सकता। बेशक तुम चाहो तो मुझे मना कर सकते हो, लेकिन तब तलवार संप्रदाय में यह खबर फैल जाएगी कि श्रीखंडर एक श्रम शिष्य की चुनौती तक स्वीकार नहीं कर सका। मुझे पता है तू मुझे उकसा रहा है, श्रीखंडर ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, लेकिन मैं तेरी चुनौती स्वीकार करता हूँ। चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं मारूंगा। मैं तेरे शरीर की सारी हड्डियां एक एक करके तोड़ूंगा, जीवन मृत्यु लड़ाई के मैदान में और पूरे तलवार संप्रदाय के सामने। मैं सबको दिखाऊंगा कि एक नकारा हमेशा नकारा ही रहता है। चाहे तू आत्मिक केंद्र तक भी पहुंच जाए, तू फिर भी नकारा ही रहेगा। खत्म हो गया। आरव ने श्रीखंडर की ओर बेरुखी से देखा और फिर पलटकर जीवन मृत्यु लड़ाई के मैदान की ओर बढ़ गया। जब श्रीखंडर ने आरव का लापरवाह हाव भाव देखा, तो उसकी आंखों में हत्या की भावना और भी तीव्र हो गई। एक नकारा उसकी तरह एक्सपर्ट बनने का दिखावा कर रहा है। आरव ने न सिर्फ उसकी कमाई का स्रोत नष्ट कर दिया था, बल्कि अब सार्वजनिक रूप से उसे चुनौती भी दे डाली थी। एक श्रम शिष्य द्वारा चुनौती दिए जाने को वह अपने लिए अपमान समझ रहा था। मैं तुझे भुगतने पर मजबूर कर दूंगा। भीड़ की प्रतिक्रिया और बाह्य प्रांगण का प्रतिक्रिया। आरव ने एक बाह्य प्रांगण के शिष्य को जीवन मृत्यु लड़ाई की चुनौती दी है। चलो जल्दी चलते हैं देखने। क्या तू पक्का है? आरव ने बाह्य प्रांगण के शिष्य को चुनौती दी। उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। तेरे ही दिमाग में गड़बड़ है, तेरे पूरे खानदान के दिमाग में गड़बड़ है। अभी थोड़ी देर पहले ही उस विक्रम नाम के हरामी का चचेरा भाई आरव से झगड़ा करने आया था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि आरव अब आत्मिक केंद्र बन चुका है। और फिर वहीं उसने विक्रम के चचेरे भाई को चुनौती दे दी।
अब वे दोनों जीवन मृत्यु लड़ाई के मैदान की ओर बढ़ चुके हैं। जल्दी चल, आरव अब आत्मिक केंद्र है। मस्त। चलो आरव का हौसला बढ़ाने चलते हैं। बाह्य प्रांगण शिखर क्या? एक श्रम शिष्य ने हमें बाह्य प्रांगण के शिष्यों को चुनौती दी, और वो भी इतिहास का सबसे बड़ा नकारा। क्या पक्का मुझे नहीं पता, पर वे दोनों पहले ही जीवन मृत्यु लड़ाई के मैदान की ओर बढ़ चुके हैं। अगर देर हो गई तो वह श्रम शिष्य मारा जाएगा और फिर मजा नहीं आएगा। मैं औरों को भी बता देता हूं, एक श्रम शिष्य ने हमें चुनौती दी, और वह भी जीवन मृत्यु लड़ाई की खुद को क्या समझता है। चलो देखें कि हमारे बाह्य प्रांगण का शिष्य उसे कैसे सबक सिखाता है। देखते ही देखते यह खबर जैसे आग की तरह श्रम शिखर और बाह्य प्रांगण शिखर में फैल गई, और हजारों श्रम शिष्य और सैकड़ों बाह्य प्रांगण शिष्य जीवन मृत्यु लड़ाई के मैदान की ओर दौड़ पड़े। दूसरी ओर लड़ाई के मैदान में एक हरे सफेद वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति आरव और श्रीखंडर को देख रहा था, लेकिन उसकी दृष्टि मुख्य रूप से आरव पर थी। उसका नाम था ज्वालगुरु, और वह तलवार संप्रदाय का एक बाह्य प्रांगण बुजुर्ग था जो बाह्य प्रांगण के प्रवर्तन दल को संभालता था। उसने पहले भी अनेक लड़ाइयां इस मैदान में देखी थीं, लेकिन यह पहली बार था जब उसने किसी श्रम शिष्य को बाह्य प्रांगण शिष्य को चुनौती देते देखा। ज्वालगुरु ने अपना दाया हाथ हिलाया, जिससे दो क्रिस्टलीय ऊर्जा पत्थर आरव और श्रीखंडर की ओर तैरते हुए चले गए, और उसने कहा, जीवन मृत्यु लड़ाई के मैदान में कोई नियम नहीं है, तुम दोनों कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पहले दोनों अपनी गूढ़ ऊर्जा पूरी तरह से पुनःस्थापित कर लें, फिर शुरू करें। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति किनारे चला गया। तू मर चुका है, श्रीखंडर ने आरव की ओर देखकर ठंडे स्वर में कहा। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पास के हथियार रैक की ओर गया और वहां से एक तलवार उठाई। वह तलवार 1.5 मीटर लंबी थी, 2 अंगुल चौड़ी, और सामान्य लोहा जिसे 100 बार परिष्कृत किया गया था। वह कोई विशेष हथियार नहीं था और बिना रैंक का था। ग्रीन हॉर्नेट तलवार, निम्नस्तर पीली रैंक जो लोहे को भी मक्खन की तरह काट सकती है। इस बीच श्रीखंडर के हाथ में एक तलवार आ गई। उसने आरव की ओर देखकर कहा, चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तेरे हाथ पैरों की नसें काट दूंगा, सारी हड्डियां तोड़ दूंगा, और फिर तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा ताकि तू और तेरे घर वाले मिलकर यह दर्द सहो। कैसा लगा? मैं दयालु हूं ना? आरव ने अपनी तलवार को लापरवाही से घुमाया और कहा, चिंता मत कर, मैं भी तेरे साथ दयालु रहूंगा। इतना कहकर वह ध्यानस्थ होकर बैठ गया और ऊर्जा पत्थर से गूढ़ ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। श्रीखंडर की आंखों में हत्या की भावना और भी प्रचंड हो गई, और फिर वह भी बैठ गया और ऊर्जा अवशोषण करने लगा। इस समय 100 से अधिक बाह्य प्रांगण के शिष्य लड़ाई के मैदान के बाहर आरव और श्रीखंडर को देख रहे थे। उनमें से एक लंबा सा चेहरा लिए हुए व्यक्ति अपने पास खड़े बाह्य प्रांगण शिष्य से बोला, रूपेंद्र, श्रीखंडर मृत्युलोक के 8वें स्तर पर है। मुझे नहीं पता वो श्रम शिष्य किस स्तर पर है, लेकिन मैं शर्त लगाता हूं कि श्रीखंडर उसकी गर्दन 10 चालों के भीतर ले लेगा। मैं कहता हूं 5 चालों में, रूपेंद्र नामक व्यक्ति ने कहा और उस लंबो चेहरे व्यक्ति की ओर देखा। 20 ऊर्जा पत्थर की शर्त क्या स्वीकार है? तू उस श्रम शिष्य को इतना कमजोर समझता है? लंबो चेहरे व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। वह 2 साल से संप्रदाय में है, फिर भी अब जाकर आत्मिक केंद्र बना है। ऐसा नकारा क्या मेरी इज्जत के लायक है? रूपेंद्र ने घृणा से कहा, क्या बोलता है? मैं 20 ऊर्जा पत्थर की शर्त लगाता हूं कि श्रीखंडर 5 चालों में उसका काम तमाम कर देगा। हिम्मत है तो लगा शर्त। क्यों नहीं? लंबो चेहरे व्यक्ति ने जोर से हंसते हुए कहा, चूंकि उस श्रम शिष्य ने श्रीखंडर को चुनौती दी है, तो उसके पास कुछ न कुछ तो ताकत होगी ही।
मैं नहीं मानता कि वह 10 चालों तक भी टिक नहीं पाएगा। और कोई शर्त लगाना चाहता है? मैं 5 चालों पर शर्त लगाता हूं। मैं 10 चालों पर। मैं 50 ऊर्जा पत्थर की शर्त लगाती हूं कि वो श्रम शिष्य जीत जाएगा। अचानक एक साफ और तेज आवाज गूंजी। सभी बाह्य प्रांगण के शिष्य चौंक गए। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो एक 14 या 15 साल की छोटी लड़की मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। वह लड़की हल्के पीले रंग की फूलदार पोशाक में थी जो उसके बढ़ते हुए शरीर को ढक रही थी। उसके पास विलो के पत्ते जैसी भौहें थीं, छोटे चेरी जैसे होंठ और चंचल आंखें जिनमें शरारत चमक रही थी। वह छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि करिश्मा थी जो तंत्र शिखर से आई थी। वह आज विशेष रूप से आरव से मिलने आई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव किसी से लड़ाई में उलझा होगा। और उसने सोचा भी नहीं था कि ये लोग आरव को इतना नीचा समझते हैं। करिश्मा जानती थी कि आरव कितना ताकतवर है, उसके पास पंचतत्वीय गूढ़ ऊर्जा थी। जब सभी बाह्य प्रांगण के शिष्यों ने देखा कि वह एक छोटी सी लड़की है तो वे चौंक उठे। हालांकि वह अभी छोटी थी, लेकिन वे कल्पना कर सकते थे कि बड़े होकर उसमें कैसा अद्वितीय सौंदर्य होगा। बल्कि कुछ की आंखों में तो वासना की झलक तक दिखने लगी। जब करिश्मा ने उनके निगाहों में वह घिनौना भाव देखा तो वह गुस्से से भुनभुनाई और उसने तंत्र की एक गड्डी निकाली और रुपेंद्र और बाकी के पास जा पहुंची। उसने कहा, मैं तुमसे शर्त लगाना चाहती हूं। मैं शर्त लगाती हूं कि वह छोटा श्रमिक आरव जीतेगा। रूपेंद्र हैरान रह गया, लेकिन जब उसने करिश्मा के हाथ में तंत्र की गड्डी देखी तो वह स्तब्ध रह गया। कुछ पल बाद जब वह होश में आया तो उसके चेहरे का ठंडा और अभिमानी भाव लोभ में बदल चुका था। उसने धीमे से पूछा, तुम तंत्र शिखर से हो? सभी बाह्य प्रांगण के शिष्यों ने भी करिश्मा के हाथों में तंत्र देख लिए थे। वे तंत्र तो केवल बाह्य प्रांगण के शीर्ष 10 रैंक वाले विशेषज्ञों को ही मिलते थे। उनकी निगाहें अब लोभ से जल रही थीं। करिश्मा ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, और मैं शर्त लगाती हूं कि वह श्रम शिष्य जीतेगा। तो क्या तुम सब शर्त लगा रहे हो या नहीं? उसे इन लोगों से घृणा थी, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने आरव को नीचा दिखाया बल्कि उसे भी नीच दृष्टि से देखा। इसीलिए वह इन सबकी ऊर्जा संपत्तियां जीत लेने का निश्चय कर चुकी थी। वह श्रम शिष्य जीतेगा। सभी बाह्य प्रांगण शिष्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या इस लड़की के दिमाग में कुछ खराब है? वह सचमुच सोचती है कि वह श्रम शिष्य श्रीखंडर को हरा सकता है। आखिरकार श्रीखंडर मृत्युलोक के 8वें स्तर पर था और वह श्रम शिष्य अधिक से अधिक मृत्युलोक के 4थे या 5वें स्तर पर होगा। तो क्या वह श्रीखंडर को हरा सकता है? इतना सोचते ही सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में खुला लोभ उभर आया। रूपेंद्र की आंखें चमक उठीं और वह बोला, हम तुमसे शर्त लगा सकते हैं, लेकिन शर्त की मध्यस्थ तुम ही बनोगी, क्योंकि हम सभी उस श्रम शिष्य की हार पर शर्त लगा रहे हैं। ठीक है? करिश्मा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, तुम सब अपनी शर्तें लगा सकते हो। मैं किसी भी राशि की शर्त स्वीकार कर सकती हूँ। रूपेंद्र ने अपने भीतर के उत्साह को दबाते हुए कहा, देखो, हम सैकड़ों लोग हैं। ये एक बड़ा दाव है। अगर तुम हार गई तो? करिश्मा समझ गई कि वह क्या कहना चाहता है। उसने भौहें उठाईं और अपनी थैली से कुछ और तंत्र निकालते हुए कहा, यहाँ लगभग 20 तंत्र हैं और ये सभी मध्यस्तरीय हैं। हर एक की कीमत लगभग 500 ऊर्जा पत्थर है। अगर मैं हार गई तो मैं इन्हीं से तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगी। ठीक है? मध्यस्तरीय तंत्र। जब उन्होंने उसके हाथ में वह तंत्र देखे तो सभी की आंखें जलने लगीं। प्रत्येक मध्यस्तरीय तंत्र की कीमत सिर्फ 500 ऊर्जा पत्थर नहीं होती थी।
अगर वे उसे बेचते तो 1000 ऊर्जा पत्थर भी मिल सकते थे। अब रूपेंद्र को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। सभी बाह्य प्रांगण के शिष्यों ने तुरंत हामी भर दी। कोई इतनी उदार बनकर उनकी झोली भरने आई थी, अगर वे न मानते तो खुद से दगा करते। मैं 500 ऊर्जा पत्थर की शर्त लगाता हूं, रूपेंद्र ने ऊंचे स्वर में कहा। मेरे पास अभी इतने ऊर्जा पत्थर नहीं हैं, लेकिन तुम मेरी शर्त को याद रख सकती हो। अगर मैं हार गया तो मैं चुका दूंगा। हम सभी बाह्य प्रांगण के शिष्य हैं, तुम्हें धोखा नहीं देंगे। यह सुनकर श्रम शिष्य दंग रह गए। 500 ऊर्जा पत्थर कोई छोटी राशि नहीं थी। आखिरकार उन्हें हर महीने सिर्फ 20 ऊर्जा पत्थर ही मिलते थे। क्या सचमुच रूपेंद्र के पास इतनी संपत्ति थी? जैसा कि अन्य शिष्य सोच रहे थे, रूपेंद्र के पास सचमुच 500 ऊर्जा पत्थर नहीं थे। लेकिन वह डरा नहीं, क्योंकि क्या वह श्रम शिष्य जीत सकता था? जवाब था बिल्कुल नहीं। करिश्मा ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, तुम सब भी शर्तें लगाओ। मैं सबकी शर्तें नोट कर लूंगी। उसे पता था कि ये लोग शर्त से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि तलवार संप्रदाय में कोई भी उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता था। मैं 2000 ऊर्जा पत्थर और जोड़ता हूँ। जैसे ही उसने सुना कि उधार की इजाजत है, रूपेंद्र ने तुरंत और बढ़ा दिए। वह खुद को कभी माफ नहीं करता अगर इतनी उदारता का लाभ न उठाता। बाकी शिष्यों में भी शोर मच गया और सभी ने अपनी अपनी शर्तें रख दी। मैं भी 1000 की शर्त लगाता हूँ। मैं 800 की लगाता हूँ। मैं 2000 की लगाता हूँ। जब उसने देखा कि सभी शर्तें लगा रहे हैं, तो करिश्मा की मुस्कान आंखों तक फैल गई। फिर उसने जल्दी से एक कलम निकाली और सबकी शर्तें नोट करने लगी। उसके अनुसार सबसे अच्छा होगा अगर आरव जीत जाए, और अगर वह हार भी गया तो भी ठीक है। वैसे भी तंत्र शिखर में ऐसे तंत्रों की भरमार थी, और वह खुद भी उन्हें बना सकती थी। जीवन मृत्यु लड़ाई के मैदान में एक विशेष क्षण में दोनों ने एक साथ अपनी आंखें खोलीं और उनकी नजरें टकरा गईं। श्रीखंडर की आंखों में बिना छुपी भयानक मारक इच्छा चमकी, वहीं आरव की आंखें शांत और स्थिर थीं। दोनों खड़े हो गए। श्रीखंडर ने अपने हाथ में ग्रीन हॉर्नेट तलवार लहराई और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोला, मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। मैं तुम्हें पहले 3 वार करने दूंगा। भले ही आरव अब गूढ़ ऊर्जा साधक था, मगर वह डरता नहीं था। न सिर्फ उसका स्तर आरव से कम 2 रैंक ऊपर था, उसकी हथियार और तलवार तकनीक भी ऐसी थी जो आरव के पास नहीं थी। इसलिए वह बिल्ली चूहे जैसा खेल खेलने के मूड में था। मूर्ख! आरव ने मन में गाली दी और तलवार हाथ में लिए श्रीखंडर की ओर बढ़ा। जब वह श्रीखंडर के 2 मीटर नजदीक पहुंचा, तो उसकी बेपरवाह आंखों में अचानक क्रूरता की झलक आई। अगले ही पल आरव ने दायां पैर जमीन पर जोर से पटकता है, और इस टक्कर की ताकत से वह तोप के गोले की तरह झपटकर श्रीखंडर की ओर तलवार से वार करता है। जहां आरव का पांव जमीन पर पड़ा, वहां की कठोर फर्श पूरी तरह धंस गई थी। आरव ने इस वार में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। जैसे ही आरव की आकृति आगे बढ़ी, नीचे बैठे बाह्य प्रांगण के बुजुर्ग जो झपकी लेने ही वाले थे, उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोल दीं, जिसमें हैरानी झलक रही थी। जैसे ही आरव तेजी से श्रीखंडर की तरफ बढ़ा, श्रीखंडर के चेहरे का रंग बदल गया और उसकी आंखों में डर साफ था। इतनी नजदीकी और अचानक वार की वजह से ना तो वह बच सकता था और ना ही रोक सकता था, और वह देख रहा था कि आरव की तलवार उसके सीने तक पहुंच गई है। तन्न! आरव की तलवार श्रीखंडर के सीने से टकराई, परंतु एक स्पष्ट और तेज टकराने की आवाज आई और श्रीखंडर की आकृति 10 कदम पीछे हट गई। आरव ने माथा सिकोड़ लिया जब उसने देखा कि तलवार ने श्रीखंडर के सीने को भेद नहीं सकी, और उसने श्रीखंडर के सीने की ओर देखा।
उसने देखा कि श्रीखंडर के कपड़ों के नीचे लगातार चांदी जैसी धारियां चमक रही हैं। वह कवच पहने हैं। यह सोचते ही आरव की आंखें सिकुड़ी और उसके शरीर में गूढ़ ऊर्जा उमड़ने लगी। श्रीखंडर ने लंबी सांस ली और भय महसूस किया। उसने अपने सीने की ओर देखा, वहां लगा उच्च श्रेणी का पीला रैंक कवच धंस गया था। दोस्तों, स्टोरी को लाइक व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्या जबरदस्त ताकत है! कम से कम 500 किलो की ताकत। श्रीखंडर के चेहरे पर गंभीरता थी और उसे एहसास हुआ कि उसने आरव को कम आंका। पलक झपकते ही आरव ने श्रीखंडर को अपने एक वार से पीछे ढकेल दिया। यह देख श्रम शिखर के नीचे खड़े सभी श्रम शिष्य खुशी से चिल्ला उठे। कुछ की आंखों में उत्तेजना की चमक थी। चाहे जो भी हो, आरव एक श्रम शिष्य था और उसने एक बाह्य प्रांगण शिष्य को पीछे धकेल दिया था। यह श्रीखंडर तो मूर्ख निकला। यहाँ तक कि शेर भी खरगोश को मारते समय पूरी ताकत लगाता है, और ये श्रीखंडर अपने प्रतिद्वंद्वी को हल्के में ले रहा था। सौभाग्य से उसने कवच पहना था। रूपेंद्र ने श्रीखंडर को लगभग हारते हुए देखकर कहा, और उसका चेहरा काला हो गया और वह झल्लाया उठा। बाकी बाह्य प्रांगण के शिष्यों ने सिर हिलाए और राहत की सांस ली। उन्होंने श्रीखंडर पर महीनों के ऊर्जा पत्थर दांव पर लगाए थे। कुछ ने तो 1-2 साल का दांव भी लगा दिया था। अगर श्रीखंडर हार जाता तो वे सच में संकट में पड़ जाते। दूसरी तरफ करिश्मा ने अपने नन्हे मुट्ठी भींच ली और उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। मैं मानता हूं मैंने तुम्हें थोड़ा कम आंका, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें अब कोई मौका नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। श्रीखंडर ने आरव को घूरते हुए कहा और उसके शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। उसकी तलवार भी हल्की कंपन करती हुई प्रतीत हुई। तलवार तकनीक, आरव ने धीमी आवाज में कहा, जब उसने श्रीखंडर की तलवार से निकलती हल्की लहरें देखीं। उसके बाद आरव के शरीर की हल्की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा उसकी तलवार में प्रवेश कर गई। जैसे ही वह तलवार में गई, तलवार पर हल्की सुनहरी आभा झलकने लगी, मगर यह इतनी हल्की थी कि बारीकी से ना देखा जाए तो पता न चले। लगता है अब श्रीखंडर गंभीर हो रहा है। रूपेंद्र की मायूसी थोड़ी कम हो गई। अब एक ही वार में फैसला हो जाएगा। श्रीखंडर ऊर्जा स्प्लिट तलवार तकनीक का इस्तेमाल करेगा। एक बाह्य प्रांगण शिष्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऊर्जा स्प्लिट तलवार तकनीक उच्च ग्रेड पीला रैंक तलवार तकनीक है। अगर श्रीखंडर इसका इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब है कि वो तलवार की ऊर्जा निकाल सकता है। वह श्रम शिष्य गया काम से। बाकी बाह्य प्रांगण के शिष्य भी खुश थे, मानो ऊर्जा पत्थरों का ढेर उनके पास आ रहा हो। जब करिश्मा ने उनकी खुशी देखी, वो नाखुश हो गई, मगर उसने चिंता से आरव की ओर देखा। अचानक श्रीखंडर की आंखों में क्रूरता आ गई और उसने तलवार से आरव की तरफ वार किया। ऊर्जा स्प्लिट तलवार तकनीक, जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, ग्रीन हॉर्नेट तलवार की नोक से करीब 1 मीटर लंबा बर्फ जैसा सफेद तलवार ऊर्जा का धागा आरव की ओर झपट पड़ा। जैसे ही यह ऊर्जा आरव के 1 मीटर पास पहुंची, उसने हरकत की। उसने दायां पैर जमीन पर पटका और प्रतिद्वंदी की ताकत को धक्का देकर तेजी से बढ़ते हुए अपनी तलवार सफेद ऊर्जा की ओर बढ़ाई। फट! शायद वार में इतना बल था कि जहां जहां तलवार गई, हवा में लहरें नजर आईं और हवा को चीरती हुई आवाज भी आई। दुश्मन के वार का इंतजार कर उसका जवाब देना, बाह्य प्रांगण बुजुर्ग ने कहा। दिलचस्प है। पहली बार देखा है किसी ने बुनियादी तलवार तकनीक को पूर्णता तक पहुंचाया है। बुरा नहीं है। एक धमाका हुआ। जैसे ही तलवार और सफेद तलवार ऊर्जा टकराई और विस्फोट सी आवाज आई। फिर आरव की तलवार उस सफेद तलवार ऊर्जा को ऐसे काटती हुई आगे बढ़ी जैसे गर्म तेल में बर्फ पिघलती है, और उसकी गति थमी नहीं।
वह सीधा श्रीखंडर के सामने आ गया और उसके दाएं बाएं पैरों की ओर वार किया। श्रीखंडर के चेहरे पर अविश्वास था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी तलवार ऊर्जा को आरव ऐसे आसानी से काट देगा। पर इससे पहले कि वह होश में आता, आरव फिर सामने था और श्रीखंडर डर से बुरी हालत में तलवार से अपने आप को बचाता पीछे हट गया। तन्न तन्न तलवारें आपस में टकराईं और बजती रहीं, जैसे कोई धुन बज रही हो। जब सबने श्रीखंडर को पीछे हटते और दबते देखा, सभी श्रम शिष्य हैरान रह गए। यहां तक कि बाह्य प्रांगण के शिष्य भी चौंक गए। एक श्रम शिष्य बाह्य प्रांगण शिष्य को दबा रहा था। क्या यह वही नकारा है? एक शिष्य ने कहा। अब बाह्य प्रांगण के शिष्य डरे हुए थे। अगर श्रीखंडर हार गया तो वे करिश्मा को उधार लेकर भी वह सब चुका नहीं पाएंगे। करिश्मा के चेहरे पर मुस्कान थी जब उसने आरव को सफेद ऊर्जा को काटते देखा। अखाड़े में आरव तो कब का श्रीखंडर को हरा सकता था, मगर असल में वो अपनी तलवार तकनीक का अभ्यास कर रहा था। वो बुनियादी तलवार तकनीक में इतना निपुण था कि आंख बंद कर सकता, लेकिन उसे असली युद्ध का अनुभव चाहिए था, इसलिए मौका नहीं गंवाया। जैसे जैसे वह लड़ता रहा, आरव ज्यादा सहज और अवस्था में आता गया, वहीं श्रीखंडर थककर चूर होता गया। आरव ने सिर्फ कुछ चालें ही अपनाई, लेकिन उसकी गति और ताकत ऐसी थी कि श्रीखंडर के लिए सिरदर्द बन गई। श्रीखंडर सोच भी नहीं सकता था कि बुनियादी तलवार तकनीक में इतनी ताकत छिपी है। अब इसे खत्म करने का समय है। जैसे ही वह खुद को तकनीक में पारंगत महसूस करने लगा, उसका हमला और तेज हो गया। आखिरकार श्रीखंडर घबरा गया और उसकी तलवार की चालें गड़बड़ा गईं। आरव ने अवसर देखकर सीधा उसकी छाती की तरफ वार किया। श्रीखंडर ने डर से ब्लॉक किया। तभी आरव ने एक झटके में तलवार बदलते हुए उसकी दाहिनी कलाई में वार किया। आह! उसके हाथ से खून की धार निकली और दर्द से चीख निकली। ग्रीन हॉर्नेट तलवार उसके हाथ से गिर गई और आरव की तलवार अब उसकी गर्दन पर थी। श्रीखंडर हार चुका था। जैसे ही सबने ये देखा कि चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पिन गिरने की आवाज तक सुनाई देती। हा हा हा! करिश्मा ने जोर से हंसते हुए चारों ओर के बाह्य प्रांगण शिष्यों की ओर देखा, मानो कह रही हो, देखो मेरी सोच ज्यादा तेज है। अखाड़े में आरव ने श्रीखंडर की आंखों में डर देखा और कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। श्रीखंडर के चेहरे पर प्रसन्नता थी। सच? फिर बोला, बताओ क्या शर्त है? तुम्हारे सारे साधन और सोने के सिक्के। आरव बोला। ठीक है, ठीक है। श्रीखंडर ने खींचकर एक थैला और एक चांदी की कार्ड निकालकर आरव को पकड़ा दी। यहाँ 20 ऊर्जा पत्थर हैं, आज ही मिला है। कार्ड में करीब 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, पूरे महाचिन साम्राज्य में चल सकती हैं। आरव की आंखों में सौदा सुनते ही चमक आई और वह दोनों चीजें रख लीं। जैसे ही आरव ने उन्हें रख लिया, श्रीखंडर की आंखों में गहरी नाराजगी थी, मगर वह बोला, अब तो ठीक है। आरव ने गिना कि वाकई 20 ऊर्जा पत्थर हैं। लेकिन जैसे ही श्रीखंडर ने चैन की सांस ली और मुस्कराया, तभी अचानक आरव की आंखें सिकुड़ी और उसने अपनी तलवार श्रीखंडर के हाथ पैरों की ओर घुमा दी। आह! अचानक चीख गूंज उठी। श्रीखंडर के हाथ और पैर कट गए, ताजा खून फव्वारे की तरह निकल पड़ा और दर्द से श्रीखंडर का चेहरा कांप उठा। क्यों? 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 श्रीखंडर जमीन पर पड़ा चीख रहा था। आरव ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, मैंने कहा था जान नहीं लूंगा, मगर ये नहीं कहा था कि विकलांग नहीं करूंगा। अपने पास खतरा क्यों जिंदा छोड़ूं? यह कहकर आरव बैठ गया और गूढ़ ऊर्जा पुनः पाने के लिए ऊर्जा पत्थर निकाल लिया। श्रीखंडर नाराजगी में जोर से खून थूकते हुए चीखने लगा। नीचे बैठे बाह्य प्रांगण के बुजुर्ग ने एक नजर डाली और दूसरों को श्रीखंडर को उठाकर ले जाने का इशारा किया।
ऊर्जा पत्थर निकालो। करिश्मा रूपेंद्र वगैरह के पास भागी, हाथ आगे फैलाया। मैंने गिना है, तुम सभी को मुझे कुल 3,90,000 ऊर्जा पत्थर देने हैं। जल्दी दो। यह सुनते ही सबके चेहरे सफेद पड़ गए। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।